एक आध कवाली सुना के देखो, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद थोड़ा सा अच्छा आराधना करने में मौका मिले। अगले रविवार को बेहतर करेंगे क्योंकि प्रभु का भवन खुल गया है। हालेलुया। अगले रविवार जिसको पवित्र आत्मा में डूबना चाहता है वही आना है। पवित्र आत्मा में जो तैरना चाहता है वही आना अगले रविवार, बाकी लोग को आने की जरूरत नहीं है। यस, स्टार्ट। जिनको आंखों से हमने ना देखा है कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। आमेन आमेन आमेन। वाह वाह बोलिए ना, वाह वाह बोलिए। जिनको आंखों से हमने ना देखा है कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। वाह वाह। हर मुसीबत में, हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। ओह लॉर्ड, यस लॉर्ड। यीशु है रखवाला। खुदा के लिए। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला।
प्रभु से समर्पण करें तो हमको आपके कारण से जीवन मिला। आप नहीं है, जीवन भी नहीं है, हमको मिला यीशु के कारण से एक नया जीवन। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, प्रभु के चरण में समर्पण करें, आगे वचन के तैयार हो जाइए। यस, हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे यस लॉर्ड, हाँ पिता, हो हमको मिला है ये जीवन, यीशु चलिए आपको जीवन मिला, आप गाइए इस गाना को। तू है मसीहा यीशु हमारा, तूने हमको सहारा दिया, तूने जीना हमको सिखाया, तूने भला हमारा किया। यस लॉर्ड, हाँ पिता, हमको मिला है ये जीवन, ओ यीशु तेरे, हाँ यीशु आपके कारण से हमें जीवन मिला स्वामी। हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण। जब भी गमों ने सताया, तूने संभाला हमें, हाँ पिता, हर एक मुसीबत Yes, से यीशु तूने निकाला हमें, हाँ। जब भी गमों ने सताया, तूने संभाला हमें, हाँ। हर एक मुसीबत से यीशु तूने निकाला हमें, तू है सबसे महान, हम हैं तेरी संतान, यीशु तू है हमारा पिता, हमको मिला है ये जीवन, हो यीशु हाँ पिता, तेरे कारण, हो हमको की गहराई से गाए ये जीवन, यीशु यीशु आपको जीवन दिया है, आप यीशु के लिए खड़े हुए हो, विश्वास के साथ गाइए। अपनी छाया से हमको ना दूर रखना कभी, हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, जो प्यार तूने दिया है, कम ना करना कभी। यस लॉर्ड, अपनी छाया से हमको ना दूर रखना कभी, हाँ। जो प्यार तूने दिया है, कम ना करना कभी, ओ यीशु मेरे यीशु, चरणों में अपने तू यूं ही हमको रखना सदा, हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण, हो हमको मिला है ये जीवन, इस कोरोना काल में कितना लोग मर गए, यीशु दुनिया से चले गए, केवल यीशु के कारण से हमें जीवन मिला है। तुझसे अच्छा यीशु कोई जहां में नहीं, हाँ पिता, सही बात है। तुझसे सच्चा साथी सारे जहां
मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण हो हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण। तू है मसीहा यीशु हमारा, तूने हमको सहारा दिया, तूने जीना हमको सिखाया, तूने भला हमारा किया। हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण, यीशु तेरे ही कारण हो हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण हो मुझको मिला है ये जीवन, यीशु सिर्फ तेरे ही कारण मुझे जीवन मिला हो मुझको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण, यीशु तेरे ही कारण हो यीशु तेरे ही कारण। यस स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने आराधना में अनुग्रह किया, धन्यवाद कहते हैं। आपने हर एक लोग को छू लिया, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप टच किया, धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु जी, आपका अनुग्रह से हमें जीवन मिला, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसको महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारे महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना उपकार अनुग्रह आशीष करते हैं, हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर हमको, हमारे परिवार को स्वस्थ रखा, चंगा रखा, जीवित रखा, प्रभु का भवन में लेकर आया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आइए परमेश्वर का वचन की ओर जाने का पहले अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आज का एक वचन मेरे लिए होना पाए। आज का वचन के द्वारा तुम मुझसे बोल बातचीत करिए। आज का वचन से मेरे अंदर का कमी को तू बता, ताकि मैं अपना कमी को मैं समझ सकूं और अपना कमी को मतलब दूर करते हुए आपका वचन के अनुसार चल सकूं। आइए अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करिए। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, आपका वचन की ओर जा रहे पिता। आप प्रभु इधर उपस्थित हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे, लोग का मन को इधर भटकाने वाला हर एक अंधकार सत्य श्राप का सत्य यीशु का नाम से दूर होना पाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन को सुनने का समय तन मन से सुनना पाए और परमेश्वर विश्वास का साथ बढ़ना पाए। आप पिता आज का वचन का द्वारा हर एक लोग का जीवन में लाभदायक होना पाए। प्रभु तू सहायता मदद कर। प्रभु वचन बोलने के लिए अपना आप को मैं आपका हाथ में समझे। आप पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरे मुंह में तू ही बोल रही बातचीत कर। आगे के समय को हर एक उपस्थित हर एक लोग को आपका हाथ में समझे। प्रार्थना सुन ली, आशीष की धन्यवाद करते। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, सुन और ग्रहण का पिताजी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर समय में हम परमेश्वर को ढूंढते रहना है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है, मेरे बच्चे हर समय परमेश्वर को ढूंढना, और परमेश्वर भी हमको मतलब ढूंढते रहता है। और मेरा बच्चा पवित्रताई के साथ अपना जीवन बिता रहे कि नहीं, और मेरे बच्चे लोग मेरे वचन के अनुसार चल रहे कि नहीं। मेरे परमेश्वर हर समय में हमसे मतलब क्या है, हमको ढूंढते रहता है। और परमेश्वर स्वर्ग से हमको क्या करता है और ढूंढते रहता है। कोई भी मतलब मेरे बच्चे लोग में कोई भी विश्वासी योग्य है कि नहीं।
कोई भी ईमानदारी के साथ में मेरे वचन के अनुसार चल रहे कि नहीं। हर समय में परमेश्वर क्या करता है, हमको ढूंढते रहता है। इसलिए और हम आराधना करने का समय में भी मेरा परमेश्वर ढूंढता है, और वही मतलब क्या है, सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाला है कि नहीं। इसलिए हर समय में परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है। हम कहीं भी जाओ और कोई भी जगह में, कार्यस्थल में जाओ, तो मेरा परमेश्वर को उपस्थिति है, और परमेश्वर का क्या है, हमको ढूंढते रहता है। आइए हम देखेंगे, आज का मेरा सब्जेक्ट का नाम है ढूंढते रहना। ढूंढते रहना। और आइए हम देखेंगे मत्ती 18:12, Matthew chapter 18:12 वर्ड्स, मत्ती 18:12। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा चरवाहा है, वो क्या करता है, हर समय में जितना भी वो प्रभु के पास में आते हैं, वो मेरे बच्चे मतलब मेरे उपस्थिति में, मेरे वजन में बने हैं कि नहीं, मेरे वजन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, वो हर समय में ढूंढते रहता है। हर समय में ढूंढते रहता है। वही हमारा अच्छा चरवाहा है। इसलिए इसी प्रकार कलीसिया में भी परमेश्वर ने एक चरवाहा को हमारा मतलब क्या है, कलीसिया को देखभाल करने के लिए रखा है। वही चरवाहा भी मेरे कलीसिया में मेरे हाथों से जो बपतिस्मा लिया है, और मेरा कलीसिया में आने वाला बच्चे लोग को क्या करता है, वो भी ढूंढते रहता है। वही अच्छा चरवाहा है। हर समय में यही मतलब उनका अंदर में रहता है। कलीसिया में आने का समय में हर मतलब क्या है, हफ्ता में जितना भी मीटिंग है, हर मीटिंग में मेरा क्या है, विश्वासी बच्चे लोग मतलब आ रहे कि नहीं आ रहा है। इसलिए हर समय इसमें वही है, परमेश्वर भी वही है, अच्छे चरवाहा ने कोई हुई भेड़ों को तब तक खोजा मतलब रहता है, तब तक वो क्या करता है, वो मिल नहीं सकेगा। मतलब अब तक वो क्या है, वो ढूंढते रहता है जब तक वो मिलने तक। उसका अंदर में यही प्रयास है और यही प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह भी वही मतलब अपना पिता से क्या है, प्रार्थना करते रहता है, विनती करते रहता है, आज मेरा बेटी, आज मेरा बेटा सुधर जाएगा, बदल जाएगा, एक दिन एक मतलब क्या है, उनके लिए समय दीजिए, ऐसी बोल के मेरा क्या है, प्रभु यीशु मसीह भी अपना पिता से विनती करते रहता है। तो मेरा परमेश्वर भी यही सोचता है, मेरा बच्चे लोग क्या है, हाँ सही बात, मेरा पुत्र बता दिया है तो आज सुधरेगा, कल सुधरेगा। इसलिए हर समय में परमेश्वर हमको क्या करता है, वो ढूंढते रहता है। इसलिए वही है जो है अच्छा चरवाहा ने कोई भेड़ों को क्या करता है, ढूंढते रहता है। आइए हम दूसरे हम देखेंगे यूहन्ना 4:23, किसको मेरा परमेश्वर ढूंढता है। जॉन चैप्टर 4:23 वर्ड्स, यूहन्ना 4:23। परंतु वह प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भवन में आते हैं जो आराधना करता है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, परमेश्वर ढूंढते रहता है। परमेश्वर कैसे वे लोग को, आराधक को ढूंढता है, जो सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वालों को परमेश्वर ऐसी आराधक को ढूंढता है कि वे उसके मतलब क्या है, स्तुति करे। और उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उसमें यही है, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधक को ढूंढता है। हम परमेश्वर का भवन में आते हैं, हमको क्या करना है, हमको सच्चाई और आत्मा से मतलब परमेश्वर का आराधना करना है। पवित्रताई के साथ स्वभावमान होकर परमेश्वर का मतलब क्या है, आराधना करना है। हम कोई मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु का भवन में नहीं आना है, और परमेश्वर हमको ऐसी मतलब आराधक को मेरा परमेश्वर ढूंढता है। वरन वो अभी यही है, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। इसलिए जो आराधक जो आराधना करता है, खास करके जो मतलब खोए है, वो क्या है, परमेश्वर अपना हृदय के बातों को जानता है। हम पवित्रताई के साथ स्वभावमान होके परमेश्वर का उपस्थिति में खड़े होके हम क्या करना है, सच्चाई और आत्मा से आराधना करना है। सच्चाई और आत्मा से आराधना करना है। ऐसी लोग को ही मेरे परमेश्वर ढूंढता है।
इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का मतलब उपस्थिति में बैठ मतलब खड़े होके हम परमेश्वर का आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लेकर दूसरा पॉइंट यही है, परमेश्वर आराधक को ढूंढता है कि, और इसलिए परमेश्वर ने हमको अपना समानता में अपना स्वरूप में हमको बनाया है। हमको काय के लिए बनाया है? उनका स्तुति महिमा करने के लिए। परमेश्वर ने हमको स्वस्थ रखा, जीवित रखा, चंगा कर रखा है और कितना लोग दुनिया से चले गया, मरमिट गया है, लेकिन परमेश्वर हमको जीवित रखा, परमेश्वर का भवन में हमको लेकर आया। हम अपने ओटों के द्वारा परमेश्वर का स्तुति महिमा करिए। हम कई लोग को हम देखने का समय में किसी का मुंह खोलते नहीं है। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कई प्रकार का परेशानी के साथ, बीमारी के साथ प्रभु का भवन में आते हो तो हम अपना मुंह नहीं खोलेगा, परमेश्वर का महिमा नहीं करेंगे तो हम कैसे मतलब चंगाई प्राप्त करेगा, कैसे हम छुटकारा पाएंगे, कैसे हम आशीषित होगा। मेरे परमेश्वर ऐसी लोग को ढूंढता है, सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाला आराधक को ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर समय में परमेश्वर मतलब जो मुंह दिया है, इस ओटों का द्वारा परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है। ऐसी लोग को ही मेरा परमेश्वर क्या है? ढूंढता है। ऐसी लोग से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसलिए हम कोई मनुष्य के लिए नहीं है, कोई पास्टर मतलब बोलेंगे तब हम करना, ऐसी नहीं है। परमेश्वर ने हमको हाथ दिया है, परमेश्वर ने हमको मुंह दिया है, हमारे जवान को स्वस्थ रखा है, तो हम किसका महिमा करना है? परमेश्वर का महिमा करना है। और दूसरा यही है, परमेश्वर आराधन को ढूंढता है, सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाला। तीसरा हम देखेंगे मत्ती 6:33, मैथ्यू चैप्टर 6:33 वर्ड्स, मत्ती 6:33। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर समय में यही प्रयास करना, पहले हम परमेश्वर का राज और उनका धार्मिकता का खोज करने के लिए हम उसका मतलब ऐसी लोग को ही मेरे परमेश्वर ढूंढता है, ऐसी लोग को ही परमेश्वर ढूंढता है, ऐसी लोग ही मतलब आशीषित होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हमको आशीष पाना है तो हमको इधर उधर जाने का, इधर उधर दौड़ धूप करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमको सिस्टम बताया गया है, हमको पहले परमेश्वर का राज और उनका धार्मिकता का खोज करना है, तब हमको जो भी हमको जरूरत है इस पृथ्वी में, इस दुनिया में रहने का समय में क्या क्या हमको जरूरत है, मेरा पिता जानता है, मेरे स्वर्गीय पिता जानते हैं। लेकिन हमको करने के लिए हमको क्या बताया है? और पहले परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता का खोज करो, हम सारे आशीष को पाएगा। ऐसी करेगा तो हमारा परिवार में जो भी जरूरत है, हर एक आवश्यकता को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। हम कितना लोग पहले हम परमेश्वर को स्थान देता है, परमेश्वर का मतलब आराधना के लिए, परमेश्वर का संगति में आने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए हम कितना लोग पहले हम उसका मतलब क्या है, हम पहले हम याद करता है, परमेश्वर को याद करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है हमको, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम में मिल जाएगी। उसमें यही नहीं लिखा है मतलब क्या है, घर मिलेगा तो गाड़ी नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलेगा तो घर नहीं मिलेगा। सब वस्तु हमको परमेश्वर को मालूम है, मेरा बेटा और बेटी को क्या क्या जरूरत है मेरे परमेश्वर जानता है। वो हमको हमारा हर एक आवश्यकता को, हमारे हर एक मतलब प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे बोले। लेकिन हमको क्या करना है? पहले उनका मतलब क्या है, राज्य और धार्मिकता का खोज करना है। परमेश्वर ने जो भी कार्य हमारे हाथ में दिया है, हम पहले उनका काम को हम पूरा करेगा तो परमेश्वर हमारा हर एक जरूरत को, हर एक मतलब आवश्यकता को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। का वायदा किया है, वो अपना वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हमको तीसरा है, पहले परमेश्वर के राज की क्या है खोज करना, उसमें तुमको क्या है आशीष मिलेगा, उसमें आशीष मिलेगा।
हम परमेश्वर के राज को हम ढूंढते रहो। उनका मतलब कब मैं जाऊं और सुसमाचार सुनाऊं, कब मैं प्रभु के पास आत्मा को लेकर आऊं, कब मैं मतलब दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करूं, कब मैं अपना मतलब गवाही को मैं दूसरों तक को पहुंचाऊं। इसी प्रकार परमेश्वर का राज को क्या है, उनका खोज में रहो, तब परमेश्वर हमारा हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। और हम देखेंगे चौथा पॉइंट, मत्ती 7 का 7 और 8, Matthew chapter 7, 7 to 8 verse। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढे तो तुम्हें क्या है, पाओगे। हम परमेश्वर से मतलब मांगेगा नहीं है, हम ढूंढेगा नहीं है तो कहाँ से पाओगे। परमेश्वर हमको सिस्टम दिया है, परमेश्वर के एक एक वचन को अपना अंदर में रखना है, हृदय में रखना है, उनका अनुसार हमको करना है। हम अपने इच्छा से हम करेगा तो हम कुछ नहीं पाओगे। परमेश्वर हमको सिस्टम बताया है, हमको प्रभु की मतलब खोजना है, और प्रार्थना में हमको क्या है, हम प्रार्थना करेगा और हमारा जो भी मतलब आशीष है हमको हम पाएगा, हम पाएंगे। हम ढूंढना है परमेश्वर के वचन को, क्या है, पवित्र शास्त्र वचन को ढूंढते हुए हमको पढ़ना है, इसको खोज करना है। अपने जीवन में कोई मतलब जो भी हो, दुख हो, परेशानी हो, अशांति हो, सब कुछ मतलब क्या है, हमको सबका उत्तर इस परमेश्वर का वचन से हमको मिलेगा। इस परमेश्वर के वचन को हमको ढूंढते रहना, उसको खोजते रहना, उसको पढ़ते रहना। जब तक हमारे उत्तर नहीं मिले तब तक हम क्या करना है, ढूंढते रहो, खोजते रहिए। इसमें सब कुछ है, लेकिन हम अपने पास रखा है, उसके बाद भी हम तनाव में, परेशानी में, तकलीफ में रहता है, वो परमेश्वर का कोई गलती नहीं है, वो अपनी ही गलती है। हम परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ रहा है, हम परमेश्वर को वचन को ढूंढते नहीं है, हम पढ़ते नहीं हैं, उसका कारण से है। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, प्रभु को क्या है, खोजना है। हम प्रार्थना के साथ में परमेश्वर को खोजते रहो। परमेश्वर ने हमको बताया है, ढूंढते रहो, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हाँ, मेरे परमेश्वर का हर जगह में है। आप अपने घर में भी रहो, उधर ही मेरे परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन यही नहीं है प्रार्थना का समय में घर में बैठो, ये नहीं परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन जब मतलब हम प्रार्थना का समय, अपना घर में भी रहने का समय में भी मेरा परमेश्वर को ढूंढेगा तो उधर भी हमको मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मतलब चौथा पॉइंट है, प्रभु को खोजना है प्रार्थना के द्वारा, हम आशीष को पाएगा। 5वां हम देखेंगे लूका 19 का 3, लूक चैप्टर 19 3 वर्स, लूका 19 का 3। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको मालूम है जक्कई के बारे में, उसका अंदर में क्या इच्छा था, यीशु को देखना है। जब तक वो नहीं मिले तब तक वो उसको क्या है, यीशु को ढूंढते गई। वो क्या किया है, वो हार नहीं माना, वो पीछे की ओर नहीं गया, पीछे की ओर दौड़ा करके लिखा है बाइबल में, कहाँ मतलब दौड़ा, आगे की ओर। वो क्या किया है, और उसका मतलब ये है, उसमें वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण वो देख नहीं सके क्योंकि वो नाटा था। लेकिन उनका मतलब वो हार नहीं माना, वो आगे की ओर दौड़ा। और उधर क्या है, कौन सा पेड़ में चढ़ा, गुलर का पेड़ में चढ़ा है। कितना तकलीफ के साथ में वो पेड़ में चढ़ा होगा, लेकिन उनका इच्छा था मैं यीशु को जब तक मतलब देखूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं जाएगा पीछे, मेरे को देखना है। इसी प्रकार हम हर समय में अपने आंखों से यीशु को देखते रहने के लिए प्रयास करना, हर समय हम प्रार्थना करना, प्रभु मैं आपको देखते रहेंगे, आपको देखेंगे। हमारे जीवन में जितना भी परेशानी, तकलीफ, मुसीबत आया, यीशु को देखते रहेगा, सब कुछ मतलब निकल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी जन को ऊपर अनेक विभूति तो पड़ती तो है, लेकिन हर एक विभूति से मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा। वही वचन के ऊपर हम क्या है, विश्वास करना है। अपना आलमी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखते रहिए। उनका अंदर में एक ही इच्छा था, जक्कई के अंदर में मैं यीशु को देखेंगे।
वो कौन है, कैसे है, क्या है, मैं देखेंगे। लेकिन यीशु हमारा अंदर का बात को जानता है, उनके अंदर का इच्छा को जान लिया है। मेरे को मतलब कोई उनका नाम को भी मेरा परमेश्वर जानता है। इधर बैठा वाला कितना लोग यीशु को देखने के लिए प्रार्थना के साथ में बैठे, मेरा परमेश्वर जान रहा है। अपना आलमी आंखों से मेरे यीशु को देखेगा। मेरे परमेश्वर हमारा अंदर का हर एक एक बातों को देखता है। हमारे अंदर में कितना विश्वास के साथ में बैठी है, उसका वो क्या किया है। वही पेड़ के पास में आया तो मेरा यीशु उधर ठहर गया, उधर रुक गया है, क्योंकि मेरे को देखने के लिए एक मतलब जकाई नाम का व्यक्ति चाहता है। उधर उधर रुक करके वो क्या किया, ऊपर की ओर उठा आँख और वो जकाई को बोला, तुम क्या है, जल्दी नीचे उतर। आज मैं तेरे साथ तेरे घर में जाना चाहता। कितना बड़ा बात। आज इधर बैठा वाले लोग यीशु को देखने के लिए चाहेगा। आज परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए अपना कान को खोलिए। हर एक लोग, ये बेटी, ये बेटा, मैं आज तेरे घर में मैं तेरे साथ जाएंगे और तेरे साथ में मैं क्या करेगा, भोजन करेंगे। मेरा यीशु जीवित परमेश्वर है। आपका अंदर का मतलब चाहत को, आपका अंदर का इच्छा को मेरा परमेश्वर जानता है। आप यीशु को देखने के लिए चाहा, लेकिन वो जक्कई यीशु को देखने के लिए चाहा, लेकिन परमेश्वर उनका साथ में क्या किया है, अपना घर गए। उसी दिन क्या हुआ है, 9 पद में लिखा है, उसी घर का मतलब उनका क्या है, उद्धार हुआ है। आज आपका जीवन में आपका साथ में यीशु को लेकर के जाइए। कोई रहे ना रहे, मेरे यीशु साथ में रहे तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जो चीज हमारे हाथ में मतलब मनुष्य का हाथ से नहीं हो सकता है, मेरे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि हम यीशु को देखने के लिए खोजते रहे, उसमें क्या होगा, हमारा उद्धार मिलेगा, उद्धार मिलेगा। केवल यीशु को देखते रहिए। यीशु को देखने के लिए जब आपका अंदर का बात मेरे यीशु मतलब जानता है, मेरे यीशु ऐसी करेगा। आपका साथ में, आपका मतलब हर पल में आपका साथ में चलते रहेंगे। उनको उपस्थिति को महसूस करिएगा। दुनिया का सब लोग हमको छोड़ सकता है, अपना शादी किया वाला पति छोड़ सकते हैं, अपना जन्माने वाला बच्चा छोड़ सकता है, अपना पत्नी छोड़ सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ साथ चलेगा, वो हमारे साथ में भोजन करेंगे। उसी प्रकार मेरे यीशु का जैसे कोई नहीं है, मेरे यीशु का जैसे कोई नहीं है। उसको प्रेम को पहचान लीजिए। यीशु ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपना आप को बलिदान दिया। वो यीशु का प्रेम को देखिए, हमारे लिए सब कुछ सह लिया और वो यीशु को देखने के लिए चाहो। संगति में, प्रार्थना में, दुआ में आगे बढ़ते जाइए, संगति में बढ़ते जाइए। जो मौका मिल रहा है, जो अवसर मिल रहा है, उसको खोना नहीं है। वो समय को बहुमूल्य समझिए, प्रार्थना दुआ को बढ़ाइए। अपना मतलब क्या है, यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। अपना आप को क्या है, पवित्रता के साथ परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं और मेरा परिवार चलेंगे। यीशु का आगमन के लिए अपना आप को तैयार रखिए। यीशु का आगमन का बाढ़ जोते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 5वां पॉइंट है, यदि हम यीशु को देखने के लिए खोजते रहेगा, ढूंढते रहे, तो वह हमें मिलेगा और हमारा क्या होगा, पूरा परिवार का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखेंगे कुलस्सियों का पत्र 3:1। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको क्या करना है, उन वस्तुओं को खोजना है जो स्वर्गीय वस्तुओं का, और मसीह को पाना है उसका जी उड़ने के सामर्थ्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो भी मतलब क्या है, हमारा हर समय में स्वर्गीय वस्तु क्या है, हमको हर समय में अवसर को ढूंढना, प्रार्थना करने के लिए। संगति में कब होगा, संगति में जाएंगे, कब में परमेश्वर का भवन में जाएंगे, संगति में जाएंगे, एक दूसरे के लिए मैं सुसमाचार सुनाएंगे। ये सब चीज है स्वर्गीय वस्तु। यही स्वर्गीय वस्तु का खोज में रहना है। कई लोग मतलब क्या है, कब होगा पार्टी, कब गले तक खाने के लिए मिलेगा, कब में डिजाइन पेंटिंग करके मतलब जाएंगे। इसी प्रकार मतलब सांसारिक वस्तु का खोज में रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्गीय वस्तु का खोज करिए। हम हर समय में यही मतलब मेरे को कब समय मिलेगा प्रभु प्रार्थना करने के लिए,
जो भी समय मिलेगा, आधा घंटा मिल गया, 1 घंटा मिल गया, अपना परमेश्वर का हजूरी में बैठ कर प्रार्थना करना है। और जो भी हफ्ता में जितना भी मीटिंग है प्रभु, एक भी मीटिंग क्या है कैंसिल नहीं होना है। हर मीटिंग में संगति में जाने के लिए प्रभु मेरे को सहायता, और वही मतलब समय को ढूंढते रहना, यही है स्वर्गीय वस्तु। कब मैं निकलूं प्रभु, है मेरे जीवन में इतना तू गवाही दिया है, मेरे को तू मृत्यु से बचाया, मेरे परिवार को इतना गरीब अवस्था से बचाया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, मेरे को मेरे परिवार को जीवित रखा प्रभु। मैं अपना गवाही को मैं कब मैं जाकर मैं दूसरे को बताऊं। इसी प्रकार हम ढूंढते रहना है और अवसर को, यही है स्वर्गीय वस्तु को खोजना, यही होना है। परमेश्वर हमारे जीवन में परिवार में जो गवाही दिया है, वो गवाही को बंद करके रखने के लिए, बांध कर रखने के लिए, अपना मन में रखने के लिए नहीं है, वो दूसरे को बताने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रेरितों का काम 1:8 में, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा तब तुम क्या एक ही जगह में रहोगे, लिखा है, तब क्या होगे, तुम सामर्थ पाओगे। तुम एक ही जगह में, अपना जगह में, अपना घर में मतलब नहीं रहेगा, बाहर निकलेगा, अपना मोहल्ला, अपना गांव में, अपना पूरा दुनिया का, पृथ्वी का चोर तक क्या है, मेरा गवाह बनेगा करके लिखा है। इसलिए जब तक हम, हाँ मैं जाना चाहती हूँ पास्टर साहब, पास्टर मामी, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल रहा है, मरते दम तक हमको समय नहीं मिलेगा। लेकिन हम समय को निकाल के हमको निकलना है, हमको निकालना तब होगा, क्योंकि अभी हमको जो समय मिला है, हम मतलब जब मतलब हमारा मृत्यु होगा उसी समय में हमको क्या है, कोई सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमको समय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम जीवित है तब तक जितना हम प्रभु का सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को हम सुना सके, अपना गवाही को हम बता सके, आत्मा को जीत कर प्रभु का पास लेकर आ सके, वही है परमेश्वर का राज का खोजते रहो का लिखा है परमेश्वर का वचन में। हालेलुया। परमेश्वर का राज को ढूंढना यही है। परमेश्वर का राज्य कोई खाना पीना का नहीं है, परमेश्वर का राज्य बोलने से यही है। इसलिए हम हर समय में हमको क्या करना है, हमको अपना क्या है, हम यही स्वर्गीय वस्तु का खोज में रहना है, यही स्वर्गीय। अपना हम सोच के देखिए, अभी कितना दिन से हमारा प्रार्थना सब चल रहा होगा, कितना लोग मतलब इस मीटिंग में आ रहा है, सोच के देखिए, है तो कितना दुख का बात है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, हमारा हर एक जरूरत को पूरा किया है। अपना कितना प्रिय लोग, अपना जो सगा लोग मतलब दुनिया से चले गया है, परमेश्वर हमारे परिवार को हमको सोचते रखा है, जीवित रखा है। और वही परमेश्वर के लिए हम समय नहीं दे रहे हो, वो प्रभु का पास संगति में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और उसके बाद हम पूछ रही हो, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी क्यों परेशानी हो रहा है, ऐसी बीमारी कैसे आ रहा है। यही है अपना अंदर का कमी के कारण हम प्रभु के लिए समय नहीं निकाल रहे। तो ऐसे मतलब समय निकाले और हम क्या है होगा, परमेश्वर चाहे तो ऐसे समय निकाले, तुम सब दिन प्रार्थना में आओ। इसलिए परेशानी आने का पहले प्रभु का पास आना वही सबसे अच्छा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है उन वस्तुओं को खोजना जो स्वर्गीय वस्तु का। आइए हम देखेंगे आखिरी और कौन खोजता है हमको। पहले पत्रोस 5:8, 1 Peter chapter 5:8 पहले पत्रोस 5:8। हाँ, ये भी आखिरी में मतलब शैतान भी हमको मतलब अपना जाल में फंसाने के लिए वो भी हमको कोशिश करता है, क्योंकि जो प्रभु का मतलब बेटी और बेटा है, इनके पीछे शैतान हाथ धोकर पड़ा रहता है। और जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं होगा, संगति में नहीं आएंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेगा वह और संसार में फंसा हुआ, तो क्या होगा, शैतान अपना जाल फंसाए और गिराएगा। हर प्रकार का परेशानी हमारे जीवन में आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान को सामने करो, शैतान भागेगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको सचेत होना है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमको वही सिखाया। उनके जीवन में इतना परेशानी, उसको मालूम हो गया कल मेरा मृत्यु है, उसी समय में भी वो क्या किया है, प्रार्थना करने के लिए गए। अपने शिष्य लोग को बोली, चेले लोग को बोले, तुम लोग इधर प्रार्थना करते रहो, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ।
सोच के देखिए। और परमेश्वर का मतलब उसमें लिखा है, और वापस आकर देखने का समय में वो लोग क्या किया है, सो गया। यही बात हमारा मतलब क्या है, विश्वासी लोग का अंदर में। अब ये समस्या परेशानी सब आ रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको जागते हुए प्रार्थना करना है, अपना प्रार्थना को बढ़ाना है, अपना संगति को बढ़ाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु ये बुरी संसार से तू मेरे को बचा करेगी। परमेश्वर हमको क्या है, परमेश्वर अपना वचन को अनुसार हम जिएंगे तो हमको क्या करेगा, हर एक बुराई से, हर एक बीमारी परेशानी से हमको बचा कर रखेगा। इसलिए और इसमें ये लिखा है, शैतान भी क्या है, हमको कोसता है उसका अपने जाल में फंसाने के लिए, लेकिन हम अपना प्रार्थना बढ़ाते जाएंगे, हमारे संगति बढ़ाते जाएंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता के जीवन बिताएगा, कोई शैतान हमारे पास नहीं आ सकता है। पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। परमेश्वर अपना बच्चे को मतलब आगे पीछे वो स्वर्गदूत को भेज के रखवाली करता है। हम अपना प्रार्थना को बढ़ाते जाइए। जिसका परिवार में, जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं होगा, उस जीवन में समस्या परेशानी आएगा। एक के पीछे एक आप लोगों का मतलब परीक्षा किया होगा, जब मतलब अपना प्रार्थना मतलब कम होता है, असंगति में आना मतलब थोड़े धीरे धीरे करके बंद होता है, उसी समय में क्या है, कई प्रकार का परेशानी हमारे जीवन में आता है। तो इस समय में समझना है ये शैतान का कार्य है, तो हमारा प्रार्थना को बढ़ाना है। हम कोई परमेश्वर से नाराज नहीं होना, कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर का कोई गलती नहीं है, मेरा और आप लोगों का गलती है। हम अपना प्रार्थना मतलब ये क्या हो गया, कमजोर हो गया है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर ऐसी लोग को मतलब ढूंढता है, हर समय में परमेश्वर ढूंढता है स्वर्ग से मेरा बेटी और बेटा मतलब क्या है, पवित्रदाय के जीवन बिता रहे कि नहीं। और परमेश्वर ऐसी लोग को ढूंढता है सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाला को। इसलिए परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े होके हम आराधना करने का समय हमको सच्चाई और आत्मा से आराधना करना है। परमेश्वर ऐसी लोग को मतलब वो सच्चा मतलब क्या है, अच्छा चरवाहा है, वो ऐसी मतलब एक एक क्या है, जो भी वो क्या है, जो परमेश्वर का भवन में एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु का रास्ता में चलता है, उसका बाद वो प्रभु से दूर होता है। ऐसी लोग को भी क्या है, कब मेरा बेटी, कब मेरा बेटा वापस प्रभु फिर अपना गलती गुनाह को मतलब मानते हुए मेरे पास आएंगे, वही ढूंढते रहता है। वही हमारा चरवाहा, वही हमारा मतलब सच्चा चरवाहा। इसलिए वो हमारे रखवाली करने वाला है। वो अपना बच्चों को हर समय में ढूंढते रहता है, वो रोते रहता है। इसलिए यीशु को रोने के लिए अवसर नहीं देना। हमारा पिता क्या है, हम रोने का पहले उसको वो क्या है, वो रोता है हमारे लिए। हमको कोई परेशानी होने का पहले, बीमार तकलीफ होने का पहले उनको तकलीफ होता है। इसलिए वही जीवित परमेश्वर का पास में आप लोग आए हो, वही परमेश्वर का मतलब क्या है, वो परमेश्वर हमको जैसे ढूंढता है ऐसे हमको क्या करना है, हमको पवित्रताई के साथ, हमको सच्चाई और आत्मा से आराधना करने के लिए हमको मतलब क्या है, प्रार्थना करना है। हमको तीसरा यही है, पहले हमको परमेश्वर का राज और धार्मिकता का खोज करना है। पहले हमको किसका मतलब खोज करना है, मतलब धर्म स्वर्गराज का धर्मिकता का खोज करना है। और हम प्रार्थना करके हम परमेश्वर से क्या है, मांगते रहना, उसको ढूंढते रहना, हम पाओगे। और पांचवा यही है, हम यीशु मसीह को देखना है। हम यीशु मसीह को क्या करना है, देखना है। तो परमेश्वर हमारा अंदर का बात को आज आप लोग अपने आप को आज के वचन के सामने समर्पण करिए। जैसे जक्कई चाहा है मैं यीशु को मैं देखेंगे, इसी प्रकार आप लोग भी बोलिए, आ यीशु मेरे को आपको मतलब देखना मैं चाहती हूँ, आपको देखना चाहता हूँ पिता, तू मुझसे बात कर, आपका आवाज को सुनने के लिए मेरे कान को खोल दे। आप मेरे साथ में हालेलुया चलिए और अपने घर में जाए, मेरे परिवार में जो अशांति है, परेशानी, सब कुछ दूर कर यीशु। आपका बिना मैं कुछ नहीं कर सकते पिता। ऐसे अपने आप को प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, यीशु आज मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ प्रभु। आप पहले मैं आपका धर्मिकता, आपका स्वर्गराज को खोज करने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य परमेश्वर आज के वचन के सामने समर्पण करिए। आज का वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। अपने आप को समर्पण करिए। आपका समर्पण को मेरा परमेश्वर देख रहा है।
Yes, ग्लोरी Lord. स्तुति और राज धन्यवाद करते Yes, Lord. हालेलुया। मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा है सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, उसका महिमा करने वालों को ढूंढ रहा है। अपना मुंह को बंद करके Oh. नारे किए, गूंगी जैसे मत बैठे। और Glory मेरा बाला परमेश्वर बाला देख बाला रहा है बाला। हालेलुया। उनका मैं तो सच्चाई और बाला आत्मा से बाला आराधना बाला करने वालों को, उनका स्तुति महिमा करने वालों को, बेटी और बेटा को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर। हमारे बीच में वो उपस्थिति है, उनको उपस्थिति को महसूस करिए हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर चूरे अपना मुंह को खोलिए। आप अभी तक में हम परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाया तो अपना गलती गुनाह को प्रभु के सामने मान लिया। प्रभु मैं आपको हालेलुया ढूंढ नहीं पा रहे, आपका संगति से मैं दूर हो रहे हैं प्रभु, प्रार्थना में हालेलुया कमजोर हो गया, आपका वचन के अनुसार नहीं चल पा रही हूं प्रभु। आप पिता आज के वचन के द्वारा तू मुझसे बात किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता यीशु मैं अपना आलमी आंखों से मैं आपको देखना चाहते हैं पिता, तो मुझसे बात करिए, तू मेरे साथ बार में यीशु चलिए हालेलुया। अपना हालेलुया आमीन ग्लोरी स्तुति कुछ ना मिले, मेरा यीशु मिल गया, सब कुछ मिल गया हालेलुया। बाबा रिबला बरबा सारा यीशु को देखने चाहे हालेलुया, अपना आंखों से यीशु को देखिए हालेलुया। आप परमेश्वर ने हमको आंख दिया है, दुनियादारी हालेलुया गलत बातों को देखने के लिए नहीं है, मेरा प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए दिया हालेलुया। हम उसका स्वर्गीय वस्तु को ढूंढते जाइए आमीन। रिबा बाबा रिबला बरबा सारा पवित्र आत्मा का हालेलुया सामर्थ उतर रहा है, पवित्र आत्मा चूरे हालेलुया, पवित्र आत्मा चूरे हालेलुया। रिबा बाबा रिबला बरबा सारा आंसू का साथ प्रार्थना करिए, यीशु मैं आपको देखना चाहते हैं हालेलुया। आपका आवाज को सुनने के लिए मेरे कान को खोल दे। बाबा रिबला बरबा सारा आमीन 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 आमीन। बाबा रिबला बरबा सारा आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक अग्नि उतर रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको छू रहा है हालेलुया, पवित्र आत्मा का अग्नि उतर रहा है हालेलुया आमीन। ग्लोरी स्तुति और राजा आप पिता आपका स्वर्गीय वस्तु का खोज करने के लिए मेरे को सहायता कर, प्रार्थना को बढ़ाइए, मेरा संगति को बढ़ाइए, आपका वचन को पढ़ने के लिए मेरे समय दे, आपका एक एक वचन मेरे हृदय में अध्याय से बसना पाए। बाबा रिबला बरबा सारा आमीन 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 आमीन। अपना मुंह को खोलिए, परमेश्वर से बात करिए। बाबा रिबला बरबा सारा आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता आमीन आमीन। मेरा परमेश्वर सच्चाई आत्मा से आराधना करने वाला आराधक को ढूंढता है आमीन। ग्लोरी स्तुति और राजा बाबा रिबला बरबा सारा आमीन। धन्यवाद यीशु। बाबू यीशु चूरा है, यीशु चूरा है आमीन। यीशु का लहू आमीन। ग्लोरी टू आपका एक एक बूंद आपका ऊपर गिर रहा है हालेलुया। बाबा रिबला बरबा सारा यीशु का लहू से लहू में सामर्थ्य, यीशु का लहू में हालेलुया सामर्थ्य हालेलुया। बाबा रिबला बरबा सारा आमीन आमीन आमीन। चुप नहीं रे, अपना मुंह को खोलिए, परमेश्वर का महिमा करिए। यीशु मुझसे तो बात कर, मुझसे तो बात कर, मेरे साथ हालेलुया चलिए। बाबा रिबला बरबा सारा यीशु मिल गया, सब कुछ मिल गया, यीशु मिल गया, सब कुछ मिल गया आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते बाबा रिबला बरबा सारा। पवित्र आत्मा का अग्नि उतर रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है आमीन हालेलुया। वो आदमी आंखों से देखिए, यीशु को क्रूस को देखिए हालेलुया, यीशु को क्रूस को देखिए हालेलुया। बाबा रिबला बरबा सारा आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु आमीन हालेलुया। वो आपको मां जैसे संभालता है, आपका आंसू बहने का पहले उनके आंसू बह जाता है, आकर देखता है मेरे बेटी मेरे बेटा कौन सा परिस्थिति में है, आपको खोजते हुए आपके पास आता है, कहता है बेटी मत रो, बेटा मत रो। वो भी हमें खोज रहा है, हमें भी खोजना है। यस लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण कर, प्रभु को कहना हो प्रभु मैं तुझको खोजने वाला बनूं, जैसे हिरने जल के लिए प्यासा है। हाँ पिता, मां जैसे वो हमें संभालता है। यस, हमारा आंसू बहने के पहले, हमारा दुख होने के पहले खोजते हुए हमारा पास आता है, कहता है बेटी बेटा मैं तेरे संग हूं,
मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। माँ जैसे संभालती है वैसे से यीशु संभालेगा। संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है। आइए अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पित करें, सुना हुआ वचन के सामने समर्पण करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु पवित्र परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते खुदा बाप पवित्र परमेश्वर, आपने प्रभु जी अपने दासी के द्वारा प्रभु से बोला और बातचीत किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे चरवाहा है और प्रभु जी आप प्रभु जी भटके हुए भेड़ों को आप ढूंढते हैं खुदा। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप इस संसार में इसलिए आए कि प्रभु जी अपने भेड़े को प्रभु जी ढूंढने खोजने के लिए आए खुदा बाप। ओ पिता परमेश्वर, सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु जी आपने बोला और बातचीत किया है। ओ पिता परमेश्वर, जितनों ने प्रभु जी आपके वचन को सुने हैं उसके अनुसार चलने के लिए प्रत्येक को सामर्थ्य, शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे खुदावन। हो पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते मेरे स्वामी प्रभु जी आपके दासियों को भी प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में सौंपते और भी बहुत आय से इस्तेमाल कर आपकी आशीष, आपके अनुग्रह उसके समस्त परिवार के ऊपर होने पाए। सारी आदर, गौरव, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सुना हुआ वचन के साथ, सुनाने वाला प्रभु के दासी के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की, यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की।